तुम चुप क्यों हो? बोलो, भेज दो मुझे। बोलो ना बारान, भेज दो मुझे। तुम भी आजाद हो जाओ, मैं भी आजाद हो जाऊंगी। मैंने जो कहना था कह चुका हूं। अब इस बारे में मुझसे कुछ सुनने की उम्मीद मत रखना। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहां कैद हो। जब इंतकाम इतना ही जरूरी है, सबसे कीमती चीज है, तो फिर यह बात भी अच्छी तरह समझ लो कि अब मैं तुमसे इंतकाम ले रहा हूं। मुझे तुमसे यही तवक्को थी बेटा। माशाल्लाह, मुश्किल रास्ता चुना और कर दिखाया। तुम अब मेडिकल पढ़ोगे। शाबाश बेटा। अब मेहनत का दूसरा मरहला है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार भी तुम सुरखरू होगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाबा, अपनी फैमिली का फख्र बनने के लिए पूरी जान लगा दूंगा मैं। तुम कर लोगे, जरूर कर लोगे बेटा। तुम दोनों भाइयों ने आज तक कभी हमें शर्मिंदा नहीं किया। हमने दो शेर जैसे कारवे पैदा किए हैं। अब हम सुकून से बैठकर तुम्हारी कामयाबियां और खुशियां देखेंगे। माँ बाप के लिए औलाद की खुशियां ही तो सब कुछ होती हैं। अरे बाबा, अब आप बैठने की बात नहीं करेंगे प्लीज। अब से आप हमेशा हमारे साथ होंगे। और जानता हूं आपने तो बस ऐसे ही कह दिया बाबा, पर मुझे तो मजाक में भी ये बात बुरी लगती है। अब सिर्फ मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूं। अम्मा जान, दादी जान, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ, वो ऊपर गई थी ना, बस शायद इसीलिए। क्या बारान और दिलान का कोई मसला है? नहीं बेटा, सब ठीक है। बस वो मैं सीढ़ियाँ उतरी चढ़ी तो बस सांस फूल गया। अब बेटर हूँ मैं। अरे दादी जान, अगर कोई काम हुआ करे तो किसी से कह दिया करे ना। माशाल्लाह आप में जान बहुत है, आप चाहें तो पत्थर भी नहीं छोड़ लें। लेकिन अब आप जवान तो नहीं है ना, खुद का ख्याल रखना सीखें। आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? देख रही है ना अम्मा जान, खानदान को संभालने की बात हो तो ये भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है माशाल्लाह। बारान और जिहान जैसे बेटे हों तो फिर काराबे खानदान को कभी कोई फिक्र नहीं रहती। बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही है। और अब एक दिलान भी है। अल्लाह ने हमें बहू नहीं बल्कि एक बेटी अता की है। कितना साफ दिल, कितना बावकार किरदार है उसका। दुनिया की चकाचौंध से बेनियाज, सही और गलत का खुद फैसला करती है वो। मेरे बारान के बिल्कुल लायक है। अल्लाह ने उसे हमें अता किया। दुआ है कि अब वो हमेशा खुश रहें एक साथ। आमीन आमीन। डिनर का आइडिया अच्छा था तुम्हारा बेटा, इसी तरह करते रहो। तुम लोग जवान हो, बेहतर जानते हो। तुम ऐसे खुशगवार लम्हात का इंतजाम करते रहो बेटा। इस तरह आपस में मोहब्बत बढ़ती है। हम हमेशा से तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। ओके बाबा, आप फिक्र ना करें। हम सब मिलकर दिलान भाभी के चेहरे पर खुशी वापस लाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। लेटूंगी तो तबीयत बेहतर होगी। जी बिल्कुल अम्मा जान, जाइए आराम कीजिए। हाँ ठीक है।
अम्मी, अम्मी खैर तो है? क्या हुआ? बताइए, ठीक तो है ना आप? नहीं, असल में ठीक नहीं हूँ, कुछ ठीक नहीं, और अब शायद कभी ठीक ना हो सकूं मैं। क्या हो गया आपको? अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे बताइए कि हुआ क्या है आपको? कुछ नहीं, मुझे मेरे कमरे में ले चलो बस। अम्मी चलिए आ जाइए, मैं आपको बागीचे में ले चलूं। थोड़ी ताजा हवा खा लेंगी तो तबीयत बहाल हो जाएगी। तबीयत बेहतर होने के बाद मैं आपको कमरे में छोड़ दूंगा। चलें। आइए। प्लीज ऐसा मत करो, इससे हम दोनों को ही नुकसान होगा। मैं तकलीफ में थी, ये दिल जख्मी था, इसलिए मुझे बदला लेना जरूरी लगा। यानी मैंने यही दुरुस्त समझा और बदला लिया। छोड़ दो सबा, हर किसी को अपनी राह पर जाने दो, वरना सब कुछ और बिगड़ जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा चेहरा है? जाने दो मुझे बारान, इस तरह खुद को भी अजियत दे रहे हो तुम। अपने घर वालों के बारे में सोचो, तुम्हारा ये गुस्सा सिर्फ मुझे नहीं सबको नुकसान देगा। तुम ऐसे नहीं हो, तुम कभी किसी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रखोगे जब वो खुद रुकना नहीं चाहता। या अल्लाह, इस सब से कैसे निकलूं मैं? अपनी परवाह नहीं रही। काश कोई तरीका होता कि उसे तकलीफ दिए बिना चली जाती। अम्मी जान, आपकी रंगत जर्द क्यों है बताइए? अगर आप कहें तो मैं भी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई डॉक्टर, मेरा तो कैसा नहीं है जो दवा से ठीक हो जाए। ओए, ओए, मेरी बेवकूफी, उसके लिए तोहफा भी लिया था। अम्मी आप क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं हमसे? किसके लिए लिया था तोहफा? ऐसा क्या हुआ जिसने आपको हिलाकर रख दिया है? बताइए मुझे। हमारी बहू, वो जिसे हम महीनों से ढूंढ रहे थे ना, वो जिसके लिए मेरे बारान ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की, वो दुल्हन बीबी अगवा नहीं हुई थी वो, बल्कि अपनी मर्जी से गई थी अपनी शादी से। मगर ऐसा क्यों किया उसने? क्या पूछ रहे हो क्यों किया होगा? क्योंकि वो बदसात और वो सब कुछ सच था जो मैं पहले दिन से कहती आई हूँ। अब सबके साथ मजाक किया उसने, धोखा दिया हम सबको। सबसे ज्यादा तो किस बात का कि मेरी जैसी तजर्बेकार औरत भी, मैं भी उसकी बातों में आके बेवकूफ बन गई। समझा कि वो अब हमारी है, हमारे खानदान का हिस्सा है। दुश्मन के दरवाजे तक चली गई ये सब सोचकर, और उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर ये सब कुछ किया। क्या ये कीमत थी? हमारी और बारान की मोहब्बतों का ये बदला था कि उसने हमारी आंखों में धूल झोंक कर नाजायज फायदा उठाया, और सब कुछ अपनी जगह। मगर मेरा बारान इस सब का मुस्तहिक नहीं था। सच, कितने सालों बाद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी मैंने। अब कैसे संभलेगा वो आखिर? कैसे फिर से जिंदगी में लौटेगा? बारान ने उसकी मोहब्बत को सबसे ऊपर रखा, एतमाद था उसे उस पर, और अब इस टूटे एतमाद की किरचियां कैसे चुन पाएगा वो? वाह 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 दिलान, वाह वाह, क्या बात है, तुमने तो थिएटर वालों को भी मात दे दी। अब अम्मी हम क्या करेंगे? अगर ये बात बाहर निकली तो सबके सामने बेइज्जती होगी। कबीले के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? कैसे सबको बताएंगे कि हमारी बहू भाग गई? खैर, ये तो एक अलग मसला है। मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाई अभी तक। बारान की हालत देखकर दिमाग ऐसा उलझा कि कुछ सुझाई नहीं दे रहा। सर, खुद को मलामत मत करें अम्मी,
आप तो समझती रही हैं, सबको कहती रही कि ये लड़की बारान के काबिल नहीं, लेकिन किसी ने उस वक्त आपकी एक नहीं सुनी। जानती है ना अम्मी, हर लड़की में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। उस लड़की को भी लोगों को बेवकूफ बनाने का कमाल हासिल है। उस लड़की पर लानत हो। अम्मी, आप जानती हैं ना धोखे की सजा क्या होती है। जानती हूं। मगर हसन, खबरदार, याद रखना कुदरत को यह बात पता न चले। हर किस नहीं पता चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा अम्मी, फिक्र ना करें, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे तो उस लड़की की हालत ठीक नहीं लगती मुझे, कब क्या कर बैठे पता नहीं। हो सकता है अचानक खुद ही खिड़की से कूद जाए।